Okay, as in my previous video, I was discussing the types of contracts, and in the last video, I give you the idea that with respect to Sharia laws we can divide the types of contract into three categories. One is valid contract, voidable contract, and invalid contract. So, in the continuation of the types of the contracts, we can further divide the contracts into two different categories, but here is the base of division is the counter value. I mean, there is an exchange of value between the parties, and there is no exchange of value from one party to another, right? So on the basis of this division, I mean with respect to the consideration of value in exchange, हम contracts को कह सकते हैं they may be commutative and they may be non commutative. और अगर मैं इसके जो अरबिक नेम आपके सामने रखूँ तो commutative means उकूद मुअव्वदा, राइट, कंपनसेटरी. आई मीन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरे को कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगी. एंड नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स उकूद गैर मुअव्वदा, मीन्स देयर इज़ नो कंपनसेशन in respect to exchange of something. सो ठीक है, इसकी अभी फर्दर टाइप्स भी देखते हैं उकूद मुअव्वदा और उकूद गैर मुअव्वदा की. But here it is important that as a result of which one party can get remuneration or compensation. अगर एक पार्टी को कोई ना कोई उसकी कंपनसेशन मिल रही है एक्सचेंज के बदले, तो ये कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा या कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा या हुकूक मुअव्वदा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. और अगर वेयर इन वन कैन नॉट गेट एनी रिटर्न और कंपनसेशन, तो इसको हम लोग कहेंगे या तो हुकूक गैर मुअव्वदा, नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो जैसे कि हमने बात किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन. आई मीन मैं आपको कर्ज़ दूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आप मुझे वो वापस करेंगे, लेकिन इसमें मैं कोई आपसे मुनाफा नहीं ले सकता, राइट. कोई कंपनसेशन नहीं लूँगा. अगर कंपनसेशन लूँगा तो ऑब्वियसली वो रिबा की कैटेगरी में फॉल करेगा. सिमिलरली गिफ्ट है जिसे हम तबर्रु या हिबा भी बोलते हैं, गारंटी है जिसे अरबी में कफ़ाला कह देंगे, एंड असाइनमेंट ऑफ डेट है उसे हवाला कह देंगे. अगेन ये सारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसकी सूरत में एक पार्टी से कोई वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरी पार्टी की तरफ, लेकिन दूसरी पार्टी इसके बदले में कोई कंपनसेशन नहीं देगी. So if we talk about the commutative contracts further types, this is based on sale, hire and manufacturing, and can be further classified into the following categories, like by मुक़य्यदा जिसे हम लोग बार्टर सेल कहेंगे. आई मीन आई एम एक्सचेंजिंग सम कमोडिटी, डिफरेंट कमोडिटी फॉर सम डिफरेंट कमोडिटी. एंड सिमिलरली बाय अल हाल जिसे हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी एंड अ स्पॉट सेल, राइट. सिमिलरली बाय सलम, अगेन ये कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक सब टाइप है, वेयर सेल विद इमीडिएट पेमेंट बट विद डेफर्ड डिलीवरी. आई मीन पेमेंट आज होगी लेकिन जो डिलीवरी ऑफ कमोडिटी है वो सम लेटर टाइम पीरियड में होगी. सिमिलरली बे मुअज्जल डेफर्ड पेमेंट सेल है, कॉमनली नोन एज क्रेडिट सेल. जैसे कि आज आप ऑब्वियसली चीज़ भेज देंगे लेकिन उसके पैसे 15 दिन बाद आने हैं, तो इसे हम लोग बे मुअज्जल, एक क्रेडिट सेल, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनसेशन तो है लेकिन वो डेफर्ड टाइम, उसका टाइम डेफर्ड है, राइट. एंड सिमिलरली बे मुतलक, नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स फॉर मनी, also called absolute sale. So these are the types of commutative contracts. Further, I can again classify these commutative contracts on the basis of the price, right.
So in this previous slide, this was the classification of the commutative contracts on the basis of object. Here you can see it. But this classification is based on the price. So we can name them by Tawaliya, resale at the cost price, right? And there might be question in your mind, why I'm reselling something at a cost price. Just give me a moment. Number 2 is the Bay Murabaha, resale at cost price plus profit, and this is a bargaining on profit margin, right? And Bay Wadiya, resale with loss. Here you can see that I have mentioned a line in red color. The above 3 forms of sales are termed Bay'ul Amanat और ट्रस्ट सेल्स. तो यहाँ पर ये जो भाई रीसेल एट कॉस्ट प्राइस है, ये बेसिकली एक कंपनसेशन है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप मुझे कोई चीज़ बेच देते हैं और उसके बदले में आपको उसकी पेमेंट कर देता हूँ. इन सम टाइम लेटर टाइम आप मेरे से आके वापस वही चीज़ ख़रीदते हैं और मैं आपको वही चीज़ उतनी ही रकम में वापस बेच देता हूँ जितनी मैंने आपको पहले मतलब मैं उतनी ही रकम आपसे लूँगा जितनी मैंने पहले आपको अदा कर दी थी. सो दिस इज़ अगेन देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. There could be some sympathetic reasons. There's something social beneficial reasons, and could be others. Similarly, Bay Musawwama, sale without any reference to the original cost price, bargaining on the price. Ijara, or the contract of hiring. And further we can divide this ijara contract into ijara al-ashkhas, rendering services, and ijara al-ashya, letting things. So definitely we will discuss all these things in much more detail. Here I am just giving you the classification of these contracts. And the last one is istisna, contract of manufacturing. Dear students, I have just recognized that there is a mistake of numbering. Please make it correct that this is the 4th, 5th and 6th number, right? Okay, now let's move to the non-commutative contracts, means that in which there is no compensation for one party, right? तो अगर हम बात करें कि जनाब ये नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप क्या हो सकती है, जिन्हें हम उकूद गैर मुबद्दा भी बोलते हैं. व्हाट इज़ द मेन फीचर एंड इज़ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ द डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. आई मीन यू आर गिविंग समथिंग टू अदर विदाउट गेटिंग समथिंग. द डोनर ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू अ पार्टी विदाउट एनी रिटर्न. The following contracts can be fall under this category. Number 1 is the hiba. I mean you get a gift from your father. अब वो प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन इसके बदले आपके फादर ने आपसे इसका कुछ नहीं था लिया. सिमिलरली वसिया बैकवेस्ट है. नंबर 3 वक्फ एंडावमेंट है. आप वैसे ही कोई चीज़ वक्फ कर देते हैं किसी को, वो आप किसी बेहतर काम के लिए, अब ज़ाहिर बात है उसके बदले आप उससे कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है ना, तो कंपनसेशन कोई भी नहीं है. सिमिलरली कफ़ाला है, गारंटी है. और इफ़ यू आर हैविंग सम गारंटी, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग फॉर दैट गारंटी. आरिया, लोन ऑफ यूजेबल आइटम फ्री ऑफ एनी चार्ज. एंड लोन अगेन कर्ज है, इसके बदले भी आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते. हवाला है, असाइनमेंट ऑफ डेट है. अगेन इसमें भी आप रेफ़र कर देते हैं कि जनाब फ़लाँ बंदे से आप मेरे बिहाफ पर इतने पैसे ले लें, लेकिन उसमें भी आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, राइट. सो दीज आर द नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप नॉर्मली मार्केट में एक्सरसाइज होते हुए देखते भी हैं. डू रिमेंबर, यहाँ जो वसिया है इससे मुराद वसीयत है, ठीक है. ओके अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप दिस कैन बी अ गुड
increase in your previous knowledge. So इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. जज़ाकल्लाह. आई होप कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की समझ आई होगी और उसमें डिफरेंट जो चीज़ें मैटर करती हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं या जो उसकी मल्टीपल क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स है वो क्या थी. यकीनन इसमें एक बात मैं मज़ीद कहना चाहूँगा कि ये वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होंगे उस सूरत में अगर वो इस्लामिक शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली है. और हम लोग अभी पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स में फ़ीचर ऑफ इस्लामिक फ़ाइनेंस और प्रोहिबिशंस एंड परमिशंस ऑफ इस्लामिक फ़ाइनेंस पढ़ चुके हैं. सो यकीनन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तभी सपोर्टिव हैं जब ये उन कंटेंट्स को की वैलिडेशन के साथ चल रहे हैं. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.